मुर्दे, अगरचे इनके जिस्म के अंदर रूह नहीं है, अगरचे ये मुर्दा हो चुके हैं, लेकिन इनकी सिमात का आलम ये है कि ये जिंदों से ज्यादा सुनते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले इसाले सवाब। सुभान अल्लाह। प्यारे आका किसको पैदा किया? जिंदगी और मौत को पैदा किया। अब मौत कहते किसको है? तो मौत कहते हैं अल इंतिकालु मिन मकानिन इला मकानिन आखर, यानी एक जगह से इंतकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। मौत किसे कहते हैं? एक जगह से कूच कर दूसरी जगह बस जाना। अब जाहिर सी बात है, एक इंसान एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाता है, तो अब अगर कोई उसको सलाम करे, उसको कलाम करे, तो क्या वो उसके कलाम को सुनेगा या नहीं सुनेगा? क्या वो उसके सलाम को सुनेगा या नहीं सुनेगा? आप सोचेंगे, देखिए वो इंसान जो दुनिया से जा चुका, आप उसको सलाम करेंगे, आप उसको कलाम करेंगे, वो आपके सलाम को भी सुनेगा, वो आपके कलाम को भी सुनेगा। आप कहेंगे कि हजरत वो जिनको आज से 40 रोज कबल हमने अपने हाथों से तख्ते गुस्ल पर उतारा, जिनको हमने अपने हाथों से नहलाया, जिनको हमने अपने हाथों से कब्र में उतारा, वो भला किस तरह से सुन सकते हैं? वो भला किस तरह से सुन सकते हैं? इसलिए कि अपने ही हाथों से मिट्टी हमने उनकी कब्र पर डाली, अपने ही हाथों से कब्र की मिट्टी को हमने बराबर किया, फिर भला वो किस तरह से सुन सकते हैं? तो उठाओ बुखारी की हदीस पाक, पढ़ो बुखारी को। जंगे बद्र का मौका है। कौन सा मौका? जंगे बद्र का मौका है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मानने वालों ने बहुत से कुफार को मौत के घाट उतार दिया। तवज्जो है, सरकार के मानने वालों ने बहुत से कुफार को मौत के घाट उतार दिया। सरकार ने इरशाद फरमाया, इन तमाम को दफना दिया जाए, इन तमाम को कफना दिया जाए। अब चूंकि बद्र के मौके पर बहुत ज्यादा कुफार कत्ल किए गए थे, लेकिन उनको दफन करना, उनको कफनाना बहुत ज्यादा मुश्किल अम्र था। प्यारे आका का फरमान सुनते ही सहाबा इकराम ने एक गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के बाद कुफार की लाश को गड्ढों में डालना शुरू कर दिया। जैसे ही तमाम कुफार की लाशें गड्ढे के अंदर को डाल दी गई है प्यारे, अब सरकार तशरीफ लाए। कौन तशरीफ लाए? सरकार तशरीफ लाए। प्यारे आका तशरीफ लाने के बाद उस गड्ढे के दहाने पर खड़े हो गए जिसमें के कुफार की लाशें पड़ी हुई थी। उस गड्ढे के सिरे पर खड़े हो गए जिसमें कुफार की लाशें पड़ी हुई थी। अब मेरे आका तशरीफ लाए हैं और लाने के बाद आका ने इरशाद फरमाया, ए अबुल बख्तरी जी, क्या तेरे रब का वादा सच्चा है? क्या तूने अपने रब के वादे को सच्चा पाया? ए अबू जहल, क्योंकि अबू जहल भी जंगे बदर में मारा गया। सरकार फरमाते हैं, ए अबू जहल, क्या तेरे रब का वादा सच्चा है? क्या तूने अपने रब के वादे को सच्चा पाया? ए उतबा, क्या तूने अपने रब के वादे को सच्चा पाया? जब हजरत उमर ने देखा कि सरकार गड्ढे के अंदर कुफार की लाशों से कलाम फरमा रहे हैं, हजरत उमर को ताज्जुब हुआ। जैसे ही हजरत उमर ने नबी कौनैन को देखा है, थोड़े थोड़े नबी कौनैन की बारगाह में आ जाते हैं। नबी की बारगाह में आकर हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप इन मुर्दों से कलाम फरमा रहे हैं। क्या फरमाया? आप इन मुर्दों से कलाम फरमा रहे हैं और हाल ये है कि इनके जिस्म में रूह तक नहीं। हाल ये है कि इनके जिस्म में रूह नहीं। प्यारे आका ने इतना सुना, सुनने के बाद मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए उमर सुनो सुनो, कसम है रब्बे काबा की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है। ए उमर सुनो सुनो, ये कुफार के मुर्दे, अगरचे इनके जिस्म के अंदर रूह नहीं है, अगरचे ये मुर्दा हो चुके हैं, लेकिन इनकी सिमात का आलम ये है कि ये जिंदों से ज्यादा सुनते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले इसाले सवाब। सुभान अल्लाह। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, उमर ये जिंदों से ज्यादा सुनते। किससे ज्यादा?
जिंदों से ज्यादा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, फर्क ये है कि जब जिंदों से कलाम किया जाए तो जिंदे कलाम सुनने के बाद उसका जवाब दिया करते हैं। लेकिन उमर सुनो सुनो, जब ये मुर्दे कलाम को तो सुनते हैं, लेकिन इनके पास जब कलाम किया जाए तो ये कलाम का जवाब नहीं देते। सुनते तो जरूर है लेकिन कलाम का जवाब नहीं देते। जी जब ये बात आप पर जाहिर हो गई, ये बात आप पर आया हो गई, तो इसी की रोशनी में मुझे कहने नहीं दिया जाए कि जब कुफार के मुर्दा जिनके जिस्मों में रूह तक नहीं है, सरकार उनके बारे में फरमाते हैं कि वो जिंदों के कलाम को सुनते हैं, जिंदों से ज्यादा सुनते हैं। ए अक्का शाहपुर के मुसलमानों, अक्का शाहपुर की धरती पे बसने वालों, अब जरा मुझको ये तो बताओ, आज अगर कोई अक्का शाहपुर की जमीन से अगर औलिया अल्लाह को पुकारे, खुसूसन शोहदा को पुकारे, अगर कोई अब्दाल को पुकारे, अगर कोई अली को पुकारे, अगर कोई उस्मान को पुकारे, अगर कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक को पुकारे, तो मुझे बताओ कि नबी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? क्या नबी के गुलाम सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? क्या हजरत अली सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? बल्कि मुझको ये कहने नहीं दिया जाए कि नबी के गुलाम भी सुनेंगे, नबी के तमाम गुलाम भी सुनेंगे, खुद नबी कौनैन भी सुनेंगे। आला हजरत ये फरमाते हैं कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, गाने लाले करामत पे लाखों से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, जब कुफार के मुर्दा सुन सकते हैं और सरकार उनको पुकार सकते हैं, तो आज अगर कोई मुसलमान अगर किसी अल्लाह वाले को पुकारे उनके इंतकाल के बाद, अगर किसी अल्लाह वाले से कलाम करे तो वो उसके कलाम को सुनेंगे, उसकी पुकार को सुनेंगे, लेकिन सिर्फ जवाब नहीं देंगे। लेकिन अगर अल्लाह वालों को पुकारा जाएगा तो मैं ये कहता हूं कि अल्लाह वाले अगरचे बज़ाहिर जवाब ना दे, लेकिन जैसे ही अल्लाह वालों को पुकारोगे आप उसका नतीजा अपने घर में देखोगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह वालों की दुआ की बरकत से आप माला माल होते हुए नजर आएंगे। और सरकार ने ही तो पैगाम दिया। सरकार जन्नतुल बकी में जाते तो सरकार जन्नतुल बकी में जाने के बाद कहते, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर, कि ए अहले कब्र में रहने वालों, तुम पर अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह तुम्हारी मगफिरत फरमाए। तुम दुनिया में हमसे पहले कब्र में आ गए, तुम दुनिया से हमसे पहले आ गए, लेकिन इंशाअल्लाह हमें भी आना है, हमें भी आना है। आप जरा गौर करें, सरकार ने इन हदीस पाक में खुसूसन मोमिनीन को, अपने मानने वालों को ये पैगाम दे दिया, ऐ लोगों, जब तुम कब्रिस्तान के अंदर जाओ, जब तुम कब्र के अंदर जाओ, तुम मुर्दों को सलाम कर लो, इसलिए कि प्यारे मुर्दों को सलाम करना ये बिदअत नहीं है, बल्कि प्यारे आका की सुन्नत है, बल्कि प्यारे आका की सुन्नत है। एक हदीस पाक मुलाहिजा फरमाएं, आका फरमाते हैं, तवज्जो है आपकी, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद अदरिकना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक के अल्फाज हैं, मंजारा कब्रा अबवैहि औ अहदिहिमा फी कुल्ली जुमुअतिन गुफिर लहू कुतिबा बर्रा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हदीस पाक का मतलब यह है कि जिसने अपने वालिदैन की या वालिदैन में से किसी एक का इंतकाल हो गया हो, किसी एक का इंतकाल हो गया हो, उनकी कब्र की ज़ियारत कर ली, गुफिर लहू, उसकी बख्शिश फरमा दी जाती है। उलमा इकराम मौजूद हैं, उसकी दी जाती है। फी कुल्ली जुमुअतिन, जुमे के दिन अगर कोई अपने वालिदैन या उनमें से किसी एक का इंतकाल हो गया, उनकी कब्र की ज़ियारत करता है तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। हदीस के अल्फाज हैं कुतिबा बर्रा, और उसको अबरार में लिख दिया जाता है। किसमें? अबरार में लिख दिया जाता है। अब ये अबरार हमारे गांव वाला अबरार नहीं है, आपके गांव वाला अबरार नहीं है। अबरार है कौन? तो सुनो प्यारे, अबरार कहते किसको है? उलमा इकराम की तवज्जो, अबरार कहते हैं, उठाओ चौथा पारा, अल्लाह फरमाता है, रब्बना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। अबरार कहते हैं वलियों के वली को। किसको?
वलियों के वली को रिवायत में आता है कि जब वलियों के वली का इंतकाल का वक्त करीब आता है, वो रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला हमारी खताओं को बख्श दे, हमारी खताओं को माफ फरमा दे। एक तरफ तो वलियों के वली है, एक तरफ वो है जो वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करता है, जो वालिदैन की कब्र पर जाता है। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, जिसने जुमे के दिन अपने वालिदैन में से किसी एक की कब्र की ज़ियारत की, मेरे आका इरशाद फरमा देते हैं कि उसकी मग़फ़िरत फरमा दी जाती है। ना सिर्फ उसकी मग़फ़िरत फरमा दी जाती, बल्कि उसको अबरार में लिख दिया जाता है, उसको अबरार में लिख दिया जाता है। इस हदीस पाक की रोशनी में मुझे कहने नहीं दिया जाए, मैं अपनी गुफ्तगू को जल्दी ही खत्म करूंगा क्योंकि हजरत बैठे हुए हैं। इस हदीस पाक की रोशनी में मुझे कहने नहीं दिया जाए, लफ्ज़े मन ये आम है कि जो भी अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत कर ले, जो भी, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो हाफिज हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो सिरे से जाहिल हो, कोई भी मंजारा लफ्ज़ माँ आम हो, कोई भी अपने माँ बाप के कब्र की ज़ियारत कर ले, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। एक आम वालिदैन, एक आम बेटे के मकाम का आलम यह है कि वो वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करता है तो उसके लिए बख्शिश का परवाना है। ऐ लोगों, अक्का शाहपुर में बसने वालों, अपनी तवज्जो को मेरी तरफ करीब करना। जरा आप अपने ज़हन से सोचना कि जब एक माँ बाप, आम माँ बाप की कब्र की ज़ियारत का आलम यह है कि उनकी कब्र की ज़ियारत अगर उनकी औलाद करती है तो बेटे को बख्शिश का परवाना मिल जाता है। ए मुसलमानों सुनो सुनो, आज अगर अक्का शाहपुर की सरजमी से कोई बरेली में जाके आला हजरत के दयार की ज़ियारत करे, अगर कोई अक्का शाहपुर से उठकर वो जाकर ख्वाजा गरीब नवाज के दयार में जाए, अगर अक्का शाहपुर की जमीन से सरजमी से उठकर अगर वो हजरत गौसे पाक के दयार में जाए, अगर वो अक्का शाहपुर की जमीन से उठकर करबला मोहल्ला में जाए, ए लोगों सुनो सुनो, जब आम वालिदैन के कब्र की ज़ियारत करने का यह आलम है तो फिर अल्लाह वालों की कब्र की ज़ियारत करने का आलम क्या होगा? है बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जब आम वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करने का यह आलम है तो फिर किसी आलिम की, किसी अल्लाह वाले की, किसी मोमिन की कब्र की ज़ियारत करे तो उसका आलम क्या होगा? एक हदीस पाक और सुने और अपनी गुफ्तगू को यही खत्म कर रहा हूं। उठाओ मिशकात शरीफ, कौन सी किताब? मिशकात शरीफ, सफा नंबर 26, सत्र नंबर 14, 15, 16। अन जाबिरिन क़ाला खरजना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला सअद इब्न माज़िन हीना तुवफ़ा फलम्मा सल्ला अलैहि रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व वुज़िया फी क़ब्रिही व सुबिया अलैहि सब्बह रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फसब्बहना तवीलन सुम्मा कब्बरा फकब्बरना फक़ील या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिमा सब्बहता सुम्मा कब्बरता क़ाला लक़द तबायक़ा अला हाज़िल अब्दि सालिहि क़ब्रुहु हत्ता फ़र्रजहुल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक का तर्जुमा देखें। हजरत साद इब्ने माज, कौन? हजरत साद इब्ने माज का इंतकाल हो गया। ये सहाबी रसूल हैं। जब इनका इंतकाल हुआ तो खुद प्यारे आका इनके नमाज जनाजा में सरकार ने शिरकत फरमाई और सरकार ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। न सिर्फ सरकार ने नमाज जनाजा पढ़ाई बल्कि कसीर सहाबा की तादाद इनके नमाज जनाजा में मौजूद थी। सहाबा की एक जमात इनकी नमाज जनाजा में मौजूद थी। लेकिन जब इनका नमाज जनाजा पढ़ा दिया गया और इनको कब्र में रख दिया गया, वह वुज़िया फी क़ब्रिही, इनको कब्र में रख दिया गया, वह सुब्बिया अलैहि, और मिट्टी को इन पर बराबर कर दिया गया, तो सरकार ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया। सरकार ने क्या पढ़ना शुरू कर दिया? तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया। सहाबा फरमाते हैं कि सरकार ने कुछ वक्त के लिए तस्बीह पढ़ते रहे। सरकार फसब्बहना तवीलन, सरकार की इत्तिबा करते हुए हम भी तस्बीह पढ़ने लगे। फिर सहाबा फरमाते हैं कि सरकार ने तकबीर पढ़ना शुरू किया। तकबीर जिसे हम अजान कहते हैं, तकबीर पढ़ना शुरू किया। तो कुछ देर तक तकबीर पढ़ा। सहाबा कहते हैं हमने भी तकबीर को पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में हमने सरकार से
अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब हजरत साद इब्ने माज को उनकी कब्र में रख दिया गया तो या रसूल अल्लाह आपने तस्बीह क्यों पढ़ी, आपने तकबीर क्यों कही, आपने तकबीर क्यों कही। यहां से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम जब अपने मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं उसके बाद हम अजान पढ़ते हैं, तो अजान का सबूत इसी हदीस पाक से है, अजान का सबूत इसी हदीस पाक से है। तो सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपने तस्बीह क्यों पढ़ी, आपने तकबीर क्यों पढ़ी। तो आका इरशाद फरमाते हैं मेरे गुलामों सुनो सुनो, मैंने तकबीर इसलिए पढ़ी, मैंने तस्बीह इसलिए पढ़ी, मैंने देखा तुम्हारे इस भाई को जब कब्र में रख दिया गया इनकी कब्र इन पर तंग हो गई। क्या हुआ, इनकी कब्र इन पर तंग हो गई। अब देखिए आका इरशाद फरमाते हैं और वो लोग भी कान खोल कर सुन ले जो ये कहते हैं कि कब्र पर अजान से फायदा क्या होता है, वो लोग जरा अपने कानों को खोल कर सुने। आका इरशाद फरमाते हैं सहाबा तुम्हारे भाई की कब्र तुम्हारे भाई पर तंग हो गई थी, लिहाजा मैंने तकबीर को पढ़ना शुरू किया, मैंने तस्बीह को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने तकबीर को पढ़ा है, तस्बीह को पढ़ा है, तकबीर की पढ़ने की बरकत से, तस्बीह के पढ़ने की बरकत से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, गैब का नबी इरशाद फरमाते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं जैसे ही तुम्हारे भाई की कब्र तंग हुई मैंने तस्बीह को पढ़ना शुरू किया, मैंने तकबीर को पढ़ना शुरू किया। तकबीर का पढ़ना था, तस्बीह का पढ़ना था। ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, जैसे ही मैंने तकबीर को पढ़ा है, तस्बीह को पढ़ा है, तस्बीह की बरकत से तुम्हारे भाई की कब्र तुम्हारे भाई पर कुशादा